हेलो एवरीवन। कक्षा 12वीं के चैप्टर अ चाइल्ड इज बॉर्न, जिसकी राइटर हैं जर्मेन ग्रीर। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए। जर्मेन ग्रीर, born 1939। जर्मेन ग्रीर जिनका जन्म हुआ था 1939 में, 1939 में। देख रहे हैं आप इसको। बॉर्न एंड एडुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। अपने बुक में, रेनबो में, मुझे लगता है कि ये सी इज द फर्स्ट राइटर, है ना, जिनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। बाकी जितने भी ऑथर हैं, मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू इंग्लैंड। मतलब ज्यादातर लोग जो हैं उनका संबंध इंग्लैंड से है। ठीक है। अगर एक टी.एस. इलियट को आप छोड़ दें, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था, बाकी सभी लोगों का जन्म लगभग जो है वो इंग्लैंड के अंदर ही हुआ है। तो जर्मेन ग्रीर जिनका जन्म हुआ था 1939 में, ये किस देश में इनका जन्म हुआ था? पली पैदा भी वही हुई। एडुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित होना। जहां वो पली बढ़ी, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आपको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया एक महादेश भी है। ठीक है। इज फेमस फेमिनिस्ट राइटर। फेमस का मतलब तो आप जानते हैं, प्रसिद्ध। फेमस का मतलब प्रसिद्ध होता है। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? फेमिनिस्ट का मतलब होता है, हिंदी में इसको नारीवादी कहते हैं। अगर इसका इंग्लिश में आप लेंगे तो विमेनिज्म। जो विमेन के बारे में आपसे बात करें, है ना, महिलाओं के अधिकार के बारे में बात करें, महिलाओं की परिस्थितियों के बारे में बात करें, वो कहलाती है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब क्या हुआ? नारीवादी। एक नारी के बारे में अच्छी सोच रखने वाली राइटर थी, जो लिखती थी कि महिलाओं की क्या क्या समस्याएं हैं, है ना। तो आपको पता चल गया पहले लाइन से। जर्मेन ग्रीर का जन्म हुआ था 1939 में। इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया महादेश में, या ऑस्ट्रेलिया देश भी कह सकते हैं आप। ठीक है। तो ये राइटर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध नारीवादी राइटर हैं। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? नारीवादी। विमेनिज्म देख सकते हैं। फेमिनिस्ट को मैंने अलग से लिखा है और उनका एक पर्यायवाची भी मैंने आपको दिया, जिसको विमेनिज्म कहते हैं। ठीक है ना। सिस्टरहुड भी कह सकते हैं आप इनके लिए। अगर एक शब्द लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सिस्टरहुड। ठीक है। तो चलिए दूसरे लाइन को देखिए। इन हर वेल नोन वर्क्स, इन्होंने जो अब तक की बहुत ही वेल नोन का मतलब बड़ी जानी मानी किताबें। वर्क्स का मतलब यहाँ पे काम नहीं, किताबें हुआ। वर्क्स का मतलब क्या हुआ? किताबें। उनकी जो जानी मानी किताबें हैं, जिसमें है द फीमेल इनॉन्स, याद रहेगा, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, दो। तीसरी क्या है? एंड द चेंज। ये तीन प्रसिद्ध किताबें हैं इनकी। जो सबसे पहली किताब आई थी 1917 में, द फीमेल यूनच। सेकंड जो बुक आई थी वो थी सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, 1984 में आई थी। एंड द चेंज आई थी कब? 1991 में, 1991 में। सी एक्सप्लोर्स। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? बताइए। एक्सप्लोर का मतलब होता है, एक्सप्लोरर का मतलब जो है, एक्सप्लोर करना का मतलब होता है खोज करना। सी एक्सप्लोर्स, वह खोज करती हैं द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ वीमेन, कि महिलाओं की जो सामाजिक, सोशल और सांस्कृतिक पहलू, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, महिलाओं की जो एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू होती है, किसी भी महिला के जीवन की एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू होती है, उसके बारे में ये खोज करती हैं। खोज करने का मतलब है, खोज करने का मतलब है कि वह उनकी परिस्थितियों को बताती हैं कि किस प्रकार से वीमेन को सोशली और सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उनको समाज में स्थान मिलता है। शी बिलीव्स, वह विश्वास करती हैं। बिलीव करने का मतलब होता है विश्वास करना। वह विश्वास करती हैं दैट सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डिजाइन टू सूट मेल इंटरेस्ट। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है,
इस लाइन का मतलब है कि सी बिलीव्स, वह विश्वास करती हैं कि सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डिजाइन्ड टू सूट मेल इंटरेस्ट। जो सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस है मतलब जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस है, प्रैक्टिसेस का मतलब है जो चीजें समाज में प्रचलन में हो। तो इसका मतलब हुआ कि जिस प्रकार से उनको विश्वास था कि सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डिजाइन्ड, जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां जो डिजाइन की गई हैं, मतलब जिस डिजाइन करना मतलब समझते हैं, डिजाइनिंग का मतलब एक आप कह सकते हैं बनावट, उसकी इस प्रकार की बनावट है सोशियो कल्चरल, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक चलन इस प्रकार से बनाया गया है टू सूट मेल इंटरेस्ट, जो मेल लोगों के नीड को पूरा करता है। यानी कि यहाँ पे इनके कहने का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ मेल के इंटरेस्ट को पूरी, इंटरेस्ट का मतलब है उनकी रुचि के हिसाब से काम होता है। यानी कि तात्पर्य यह समझिए कि महिलाओं की अनदेखी की जाती है, इस हिसाब से बनाया गया है सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से कि उसमें वो मेल को पूरी, मेल का मतलब होता है पुरुष, पुरुष को पूरी आजादी हो। एट द सेम टाइम दे फर्दर सबजुगेट वीमेन, और उसी समय में दे फर्दर सबजुगेट वीमेन, फर्दर का मतलब हुआ आगे और सबजुगेट का मतलब होता है डिफीट करना, मतलब हराना। ये देखिए सबजुगेट देख रहे हैं आप, ये तो सबजुगेट जो है ये इसी का मतलब है हराना। मतलब उनको इस तरह से बनाया गया है कि हर हालत में अपर हैंड, यानी कि ऊंचा स्थान किसका होना था, मेल का। जिस हिसाब से जिस सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से ये परिस्थितियां डिजाइन की गई हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस बनाई गई समाज के अंदर, उसमें हर हालत में अपर हैंड मेल का होता है, यानी कि फीमेल हमेशा उनसे नीचे रहेंगी, ऐसा इनका विश्वास था, ऐसा उनका मानना था। और सबजुगेट का मतलब मैंने बताया आपको, क्या बताया देखिए, सबजुगेट का मतलब होता है टू डिफीट, मतलब हराना। मतलब इस तरह से उनको बना दिया गया ताकि महिलाएं जो है हार जाए। हार जाने का सेंस क्या है, उनको दबा के रखा जा सके, उनको कुचला के रखा जा सके, इस प्रकार की इन्होंने प्रैक्टिस बना कर रखी है। द प्रेजेंट पीस, यहाँ जो दी हुई जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, अ चाइल्ड इज बॉर्न, है ना, अ चाइल्ड इज बॉर्न, ये शीर्षक देख रहे हैं ना आप, कहता है चाइल्ड इज बॉर्न एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक। देखिए यहाँ पे फॉर्म का मतलब यहाँ मिस्टेक हो गया लगता है, इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक, उनकी एक किताब थी जिसका नाम था सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी नामक किताब से ये वाला चैप्टर लिया गया है जिसका नाम है अ चाइल्ड इज बॉर्न। कहां से लिया गया है, तो लिया गया है सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से लिया गया है। अब देखिए कहते हैं इट एक्सप्लोर्स, यह एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, वर्णन करता है। एक्सप्लोर करना मतलब क्या होता है, वर्णन करता है। क्या, द कल्चरल पिक्युलरिटीज, पिक्यूलियर का मतलब, कल्चरल का मतलब क्या होता है, सांस्कृतिक, कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, एंड पिक्युलरिटीज का मतलब होता है खासियत या विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने शायद लिखा भी होगा, ये देखिए पिक्युलरिटीज है ना, पिक्युलरिटीज जो होती है इसका मतलब होता है खासियत, खासियत यानी कि विशेषता। तो क्या विशेषता होती है, कहते हैं कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इसकी एक सांस्कृतिक विशेषता क्या दिखाती है, ऑफ द ईस्ट, ईस्ट का मतलब क्या, पूर्व, एंड द वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी, किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया है कि भाई ये जो है ये होता है नॉर्थ, क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ये क्या होता है ईस्ट, और इधर वाला क्या होता है, इसको कहते हैं वेस्ट। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जो ईस्ट वाला पार्ट है, आप मैप में चले जाइए, वर्ल्ड मैप में आप उसको देख लीजिए, ईस्ट में, ईस्ट पार्ट में जो भी कंट्रीज हैं वो सब के सब मैं यहाँ बताई हैं, लेखिका ने, जर्मन ग्रीर ने इस बात को बताने की कोशिश की है कि चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, चाहे ईस्टर्न कंट्री हो चाहे वेस्टर्न कंट्री हो दुनिया के, चाहे ईस्टर्न देश के हो चाहे वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता के हो चाहे पूर्वी सभ्यता के देश हो, कहते हैं रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे का एक जो जन्म होता है उससे संबंधित, और बच्चे के ऊपर जो पेरेंट्स होते हैं
उनका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, इसके बारे में ये बात करती हैं। समझ में आ गया आपको? फिर से देखिए, आप देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लोरर जो होता है ना, एक्सप्लोरर का मतलब होता है ट्रेवलर, यानी कि यात्री। देखिए इसलिए मैंने पहले ही आपके लिए यही ढूंढ कर रखी है कि इसका आपको कुछ कुछ और पता चले, है ना। देखिए, चाइल्ड इज बॉर्न, सबसे पहले जर्मन ग्रीर की बात। अब इनसे संबंधित एक ही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस देश की है ये? जर्मन ग्रीर बिलोंग टू विच कंट्री, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता है, इंग्लैंड देगा, अमेरिका देगा, न्यूजीलैंड देगा और ऑस्ट्रेलिया देगा। तो आपको याद रखना है, एकमात्र ऐसी लेखिका है जर्मन ग्रीर जिनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई अवार्ड वगैरह की बात तो इसमें कहीं मुझे दिखती नहीं है, इसलिए अगर क्वेश्चन आना होगा तो सिर्फ यह पूछा जा सकता है कि ये किस देश से संबंधित थी, या किस प्रकार की राइटिंग के लिए जानी जाती थी। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस प्रकार की राइटिंग के लिए ये जानी जाती हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि यह जो है फेमिनिस्ट राइटर थी। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी, यानी कि नारी के बारे में यह बात करती हैं। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा और इससे आने वाले हर प्रश्न का जवाब दे पाएंगे ना? मुझे पूरा यकीन है कि आप जवाब जरूर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको एक बार दो बार देखिए, ताकि आपको हर बात क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि इसमें सर ये दिक्कत आई है। ठीक है, तब मिलता हूं मैं इसके दूसरे पार्ट में, जो कि है इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।